अब इनकी कोई ज़रूरत बिहार में नहीं है, उनको राजनीति से संन्यास ले लेना। ये रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन हो चुके हैं नीतीश कुमार जी। तो मुझे लगता है किसी ने समझाया होगा, उसके बाद सद्बुद्धि में ये प्रायश्चित यात्रा पर निकल रहे हैं। इनका तो फार्मूला है, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। तो बिहार की 40 की 40 सीट बीजेपी जीतेगी, आप लिख कर रख लीजिए इसको। जदयू और बीजेपी अलग हुई है, उसके बाद पहली बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पे आ रहे हैं। लेकिन 5 जनवरी को नीतीश कुमार बिहार सुधार यात्रा पे निकलेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यानी 3 जनवरी को वो बिहार दौरे पे आएंगे। इसको लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा है। क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से नीतीश कुमार अब 5 जनवरी को बिहार सुधार यात्रा पे निकल रहे हैं, लेकिन उससे पहले जेपी नड्डा आ रहे हैं बिहार दौरे पे? तो आग्रह करेंगे कि उनको खुद में सुधार करना चाहिए। मैंडेट किसी के साथ लेते हैं, सरकार किसी के साथ चलाते हैं। पिछली बार मैंडेट उन्होंने लिया तेजस्वी यादव जी के साथ और सरकार बीजेपी के साथ चलाई। इस बार इन्होंने मैंडेट लिया बीजेपी के साथ और सरकार राजद के साथ चला रहे हैं। तो उनको खुद में सुधार करने की आवश्यकता है। बिहार के लोग सुधरे हुए हैं, बिहार के लोग अच्छे हैं, बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं। उनको सुधार क्या करेंगे, उनको खुद में सुधार करना चाहिए, मेरा एक आग्रह है। और वैसे नाम ये प्रायश्चित यात्रा पर निकल रहे हैं। जिस प्रकार उनके कुकृत के कारण, उनके अधिकारियों के बेलगाम होने के कारण, शराबबंदी से जिस प्रकार 100 से अधिक लोग जहरीली शराब पीकर मरे, और जिस प्रकार का बयान उन्होंने दिया कि जो पिएगा वो मरेगा, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। 37 वर्ष का जिसका संसदीय जीवन हो, जो 17 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री हो, और उसके राज्य में 100 से अधिक लोग चाहे किसी कारण से मर गए हो, उसकी मौत पर बिना संवेदना प्रकट किए हुए, हंसते हुए मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा और हम इसका और प्रचार करेंगे। तो मुझे लगता है किसी ने समझाया होगा, उसके बाद सद्बुद्धि में ये प्रायश्चित यात्रा पर निकल रहे हैं। लेकिन उससे पहले जेपी नड्डा आ रहे हैं बिहार दौरे पे, तो क्या लग रहा है 2024 की जो चुनाव होने वाली है, जो नीतीश कुमार 5 जनवरी को जाएंगे, लेकिन उससे पहले जेपी नड्डा आ रहे हैं। नीतीश कुमार चुनाव में जाकर देख लिए, कुढ़नी में प्रचार में गए थे, मालूम है ना आप लोगों को। नीतीश जी कुढ़नी चुनाव में प्रचार में गए थे, संग में तेजस्वी यादव जी को भी लेकर के गए थे। और तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार जी से अलग भी 2 सभा किए थे और सेंटिमेंटल बात भी कहे थे कि लालू जी जब वहाँ किडनी का ऑपरेशन कराने के बाद होश में आएंगे तो पहला चीज़ पूछेंगे कुढ़नी का क्या हुआ, और कुढ़नी की महान जनता ने जवाब दे दिया। तो इनके जाने से बिहार की जनता पर कोई असर पड़ेगा? ये रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन हो चुके हैं नीतीश कुमार जी। अब इनकी कोई ज़रूरत बिहार में नहीं है, उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। क्या लग रहा है, जिस तरह से वो विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, अब वो जनता को भी एकजुट करने की कोशिश करेंगे? 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला। आप थे नहीं क्या? केसीआर आए थे बिहार, तो आप नहीं थे क्या वहाँ? आप तो पत्रकारिता करते हैं, आप ज़रूर रहे होइएगा वहाँ। जब केसीआर यहाँ आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एकजुट होकर ये लोग नहीं कर पाए, ये 3 बार उसमें उठे, और केसीआर इनका कुर्ता पकड़ करके बैठाने का 3 बार प्रयास किए। फुटेज देख लीजिएगा। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये एकजुट होकर, ठाकरे भी तो आए थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ये एकजुट होकर नहीं कर सकते हैं तो सरकार एकजुट होकर चलाएंगे। एकजुट रहे हैं कभी? ये एकजुट रहे हैं? 5 में बीजेपी के साथ, 10 में बीजेपी के साथ, 13 में किसी और के साथ, 15 में किसी और के साथ, 17 में किसी और के साथ, 20 में किसी और के साथ, 22 में किसी और के साथ। कितना गिनाऊं? इनका तो फार्मूला है, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। तो इनकी क्या बात आप करते हैं? आप लोग क्यों इतना इनको महत्व देते हैं? बिहार की जनता इनको सिरे से खारिज कर चुकी है, और चूंकि ये पहुंच गए कुढ़नी, इसलिए इतनी बड़ी हार हो गई ना। नहीं जाते तो कुछ लड़ाई भी दे पाते। कुढ़नी पहुंचे और हरा दिए। हार को तो कह रहे हैं कि ये कम अंतर का, और कुढ़नी की हार कम अंतर का हो गया तो हार है ना। कम अंतर वाले को बिहार विधानसभा में जाने दिया जाएगा? का जो चुनाव होने वाला है, कम अंतर वाले को बिहार विधानसभा में जाने दिया जाएगा क्या? कोई ये कहे कि हम 2 नंबर पर रह गए कम अंतर से, हमको सीट दिया जाए, आधे कुर्सी पर बैठने दिया जाए, तो बैठने दिया जाएगा क्या? एक कमाल की बात करते हैं। लोकतंत्र की ये भाषा थोड़े है। जीत का मतलब जीत है, जनता का मैंडेट है, जनता का बहुमत है, जीत का मतलब जीत है। ये तो बकवास है। 3 सीट पर चुनाव लड़ लिए अलग होने के बाद, 2 हम जीते, वो 1 जीते। 243 पर आज चुनाव हो जाएगा तो परिणाम यही होगा, 175 हम जीतेंगे। बची खुची 60-70 सीटें वो जीत जाएं तो बहुत है। इस समय बिहार के अंदर विधानसभा की बात करता हूँ, और लोकसभा का चुनाव आज हो जाए तो बिहार की 40 सीट बीजेपी जीतेगी, आप लिख कर रख लीजिए इस बात को।
इसी को लेकर के जेपी नड्डा आ रहे हैं क्या? जेपी नड्डा जी संगठन के काम को देखते हैं। जेपी नड्डा जी पीछे भी बिहार आए थे, जेपी नड्डा जी फिर बिहार आ रहे हैं, जेपी नड्डा जी बिहार आते रहेंगे। जेपी नड्डा जी विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनको उनका आना संगठनात्मक कार्य के लिए बिहार आएंगे, आते रहेंगे। तो आप सुन रहे थे पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर अभी लोकसभा चुनाव हो जाए तो बीजेपी 40 में से 40 सीट जीत जाएगी। वहीं इस तरह से कुडनी और गोपालगंज मोकामा में जो उपचुनाव हुए थे, इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि देखा किस तरह से बीजेपी 2 सीट पे जीत हासिल की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।